मॉर्निंग, आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो इंडिया गेट में हम मौजूद हैं, यहाँ से आप तक पहुँचाएंगे हर जरूरी और बड़ी खबर। हर एक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। और फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं इसी के साथ में बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल जो जानकारी मिली है, जो बड़ी खबर है, वो मस्जिद विवाद से जुड़ी है उत्तरकाशी में, जहां पर आज इसी विवाद को लेकर महापंचायत बुलाई गई है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी मस्जिद विवाद में रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद को लेकर महापंचायत और हिंदू संगठन की ओर से ये महापंचायत बुलाई गई है आज। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 55 साल पुराने मस्जिद को लेकर के बीते 24 अक्टूबर को भी उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसमें तनाव बढ़ने के बाद पथराव और लाठीचार्ज हो गया था। और इसीलिए हिंदू संगठन की ओर से बुलाई गई आज की महापंचायत को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 63 फिलहाल लागू कर दी गई है। इसी खबर के ऊपर अभिषेक सिन्हा हमारे साथ में जुड़ गए। अभिषेक, अभी संभल में जो कुछ भी हुआ मस्जिद को लेकर, वो शोर अभी थमा नहीं था कि अब उत्तरकाशी से ऐसा ही शोर होने की आवाज सुनाई देने लगी। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आज? देखिए, मैं आपको बता दूं, और जो दर्शक सुबह जुड़े हैं उन्हें ये जानकारी जरूरी है देनी कि 24 अक्टूबर को जो विवाद हुआ था, उसके बाद जैसे हिंदू महापंचायत लगातार इस बात की शिकायत कर रही थी प्रशासन के साथ कि जो मस्जिद है वो अवैध है, और अवैध मस्जिद को लेकर आवाज उठ रहे थे। लेकिन आज जो हिंदू महापंचायत दोबारा से एक और बार, आज जैसे 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को ये कहा गया कि सभी हिंदू जितने भी लोग हैं, जितने भी यानी उनके संघ हैं, वो सब लोग यहाँ पर पहुंचे। और आज इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने 163 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता लगा दी गई है। यानी जो पहले धारा 144 होती थी, यानी कोई भी मस्जिद के आजू बाजू में 3 से 4 लोग नहीं खड़े हो पाएंगे। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें एक अलग मैदान दिया गया है हिंदू पंचायत करने के लिए, और उन्हें परमिशन भी दी गई है कि आपको जो भी करना है इस मैदान में करें और इस मैदान से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। देखिए, शिकायत पूरी एक बार फिर दोबारा से मैं दोहराता हूं, शिकायत यह है कि मस्जिद अवैध है। वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है मस्जिद बिल्कुल ठीक है और सही खरीदी गई थी, और 1969 में ये मस्जिद को खरीदा गया था। देखिए, लेकिन हिंदू पक्ष का जो आरोप है, उनका सीधे रूप से ये कहना है कि जो म्यूटेशन है 1969 में ना होके 2005 में हुआ, एक्स पार्टी के नाम करा दिया गया। जो आदमी जिंदा ही नहीं था, जो सरदार सिंह थे, जो इन्होंने 1969 में इस जमीन को बेचा था, वो 2005 में 5 तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1991 में उनकी मृत्यु हुई, यानी 15 साल बाद एक्स पार्टी उनके खिलाफ, यानी उन्हें इसमें नामजद करते हुए नोटिस दिया गया। लेकिन जो आदमी जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो कैसे पहुंचता, ये हिंदू पक्ष का आरोप है। और कहीं ना कहीं जो दाखिल खारिज किया गया है, इसको लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष लगातार हिंदू पंचायत करने की बातें कर रहा है और आज अपनी एक ताकत दिखाएगा और सीधे रूप से इन आरोपों को सबके सामने लेकर आएगा। ठीक है अभिषेक, जानकारी आपने दी। फिलहाल आज महापंचायत होने वाली है। SMS महापंचायत के बाद में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कुछ डिस्कशंस होते हैं, इसके ऊपर नजरें हमारी बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली में पदयात्रा के दौरान एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। किसी ने अरविंद केजरीवाल पर लिक्विड फेंका है। आम आदमी पार्टी से स्क्रिप्ट बता रही है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश यहाँ पर की गई। तो देखिए, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इंसिडेंट को स्क्रिप्टेड बता रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से बीजेपी की चाल ठहरा रही है। ऐसे में क्या है पूरा मामला, किसने किया अरविंद केजरीवाल पर अटैक, आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। आपकी पदयात्रा पर हमला हुआ है। अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक पर लिक्विड फेंका गया है। ये तस्वीरें दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके की हैं, जहां शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंका। फिर क्या हुआ, आप खुद देख लीजिए। आप समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी। आप देख सकते हैं आरोपी पर चौतरफा अटैक शुरू हो रहा है। तो कुछ ऐसे हुआ आरोपी का इलाज। ये कौन है, ये हम आपको बताएंगे। पहले इसकी करतूत की वजह से जो सियासी स्यापा शुरू हो चुका है, उसे जान लीजिए। लगातार हमले अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर फिरौतियों की कॉल्स आ रही हैं, व्यापारियों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, गोदामों के ऊपर, शोरूम्स के अंदर गोलियां चल रही हैं।
ग्रेटर कैलाश के अंदर मर्डर हो रहे हैं, पंचील पार्क के अंदर मर्डर हो रहे हैं। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था दिल्ली की चौपट हो गई है और केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री किसी काम के नहीं है। बीजेपी की हुई करतूत है ये। बीजेपी जब भी हारती है वो ऐसे ही करती है। चौथी बार हारने जा रही है तो अपनी करतूतों पे फिर से वापस आ गई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ये जब लोगों की नजरों में नीचे गिर जाती है तो इस सहानुभूति पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं तो कहता हूं कि सभी को सावधान रहना चाहिए। अपने ऊपर गोली भी चलवा सकते हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये लोग ड्रामों के किंग हैं और इनसे दिल्ली को सावधान रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। सिर्फ नेता ही नहीं, केजरीवाल भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। खुद पर हुए हमले के बाद केजरीवाल ने लिखा, अमित शाह जी, मुझे रोकने से क्या होगा? दिल्ली से क्राइम रोकिए। क्या मुझे रोकने से दिल्ली में अपराध कम हो जाएगा? मुझे रोकने से क्या दिल्ली में खुलेआम शूट आउट होने बंद हो जाएंगे? क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? क्या दिल्ली के व्यापारी सुरक्षित हो जाएंगे? दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम अशोक झा है और वो खानपुर डेपो में बस मार्शल के पद पर तैनात है। हमले के बाद आरोपी अशोक को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस हमले के बाद जो सियासत शुरू हुई है वो चुनाव तक चलने वाली है। सड़क पर चलती गाड़ियों के कई बार आपने देखा होगा कि चलती गाड़ियों में आग लग जाती है और ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। आज भी हम आपको ऐसी ही खबर दिखाने जा रहे हैं जहां पर एक ट्रॉली में आग लग गई, एक कार में भी आग लग गई और साथ ही एक ट्रक पर भी आग लग गई। एक गाड़ी में आग लगती है, लेकिन फिर बची हुई 2 गाड़ियां कैसे जलकर खाक हो जाती हैं, आपको इस वीडियो के जरिए, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भयानक हादसा, खौफनाक तस्वीर और डरावना मंजर। बीच सड़क पर आग की भयानक लपटें उठ रही हैं और लोगों में चीख पुकार मची है। यहाँ तो एक साथ 3 गाड़ियां धू-धू कर जल रही हैं। एक कार आग का गोला बनी है। पराली लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई। वहीं एक ट्रक भी जलकर राख हो गया। जी हाँ, जब 3 गाड़ियों में आग लगी तो इलाके में कोहराम मच गया। डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। ऑन रोड बर्निंग कार, बर्निंग ट्रक और बर्निंग ट्रैक्टर ट्रॉली की ये घटना उत्तर प्रदेश के शामली की है, जहां सोनता रसूलपुर के पास बिजली के तार की चपेट में आने से पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। आग लगने के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली को दूर ले जाने लगा। इसी दौरान जलती हुई ट्रॉली पास खड़ी कार पर पलट गई, जिसके बाद कार में भी आग लग गई और कार धू-धू कर जलने लगी। तो वहीं पास में खड़ा ट्रक भी आग की चपेट में आ गया। इस भीषण अग्निकांड के बाद लोगों में भगदड़ मच गई। स्थानीय लोग देखते रह गए और चंद ही मिनटों में 3 गाड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि इस खौफनाक हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आजकल अक्सर लोग अजीबोगरीब हरकत करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके भारी भरकम चालान तक कट जाते हैं। अब ठीक ऐसा ही मामला बिहार के शिवहर से सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति का चालान कट गया क्योंकि उसने अपनी बाइक पर लिखा रखा था, सॉरी गर्ल्स, माय मॉम इज डेंजर। जी हाँ, इसी टेक्स्ट को देखते हुए यहाँ पर उसका चालान कट दिया गया है। पुलिस ने जैसे ही बाइक पर इस 1 लाइन को पढ़ा, बाइक सवार शख्स का 1500 रुपए का चालान काट दिया। और इसलिए आप भी अपनी गाड़ी पर कुछ भी लिखवा रहे हैं तो जरा थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अगली खबर आपको महाराष्ट्र के लातूर से बताने जा रहे हैं, जहां पर तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर एक आदमखोर तेंदुआ खुलेआम घूम रहा है। अब ये तेंदुआ कहां पर आया, कैसे इसने आतंक मचाया और इस सब के ऊपर वन विभाग क्या कुछ कर रहा है, आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में एक तेंदुए ने दहशत मचाई हुई है। इस बार ये तेंदुआ एक घर में घुस गया और घर में इधर उधर घूमता हुआ दिखाई दिया। देखिए कैसे ये तेंदुआ घर की दीवार फांदकर पहले घर के अंदर आया और उसके बाद घर के अंदर बड़े आराम से टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त इस घर में तेंदुए की एंट्री हुई, उस वक्त इस घर में रहने वाले लोग अपने कमरों का दरवाजा बंद करके सो रहे थे। सोचिए, अगर किसी कमरे का दरवाजा खुला होता और ये तेंदुआ उसमें घुस जाता तो ये किसी पर भी हमला कर सकता था। सुबह जब घर वालों की आंख खुली तो उन्होंने रोज की तरह घर में लगे सीसीटीवी के फुटेज को चेक किया, जिसमें ये तेंदुआ दिखा। तेंदुए के घर में घुस जाने की बात सुनकर घर और उसके आसपास के लोग बहुत दहशत में हैं। वन विभाग को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और अब वन विभाग की टीम इस तेंदुए को
करने में जुट गई है। इलाके में दहशत का माहौल कायम है। और बात उत्तराखंड की करते हैं, जहाँ पर मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदलता हुआ जा रहा है। दिल्ली में भी हम देख रहे हैं साक्षी की कितनी ज्यादा ठंड है, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में लगातार मौसम बदल रहा है। दरअसल यहाँ पर नीति घाटी स्थित टिम्मरसान महादेव मंदिर में प्राकृतिक झरने बह रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल बर्फ की आकृति बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। कुदरत के इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए लोग काफी उत्सुक भी नजर आ रहे हैं। जी, आपको दिखा दें, ये जो ऊपर से टपकने वाले पानी बर्फ का रूप अब ले चुका है और बर्फ की आकृति बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। कुदरत के इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए लोग काफी उत्सुक भी नजर आ रहे हैं। कश्मीर के बताते हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है, जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर जबरदस्त हो रही है। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी, जोजिला दर्रे पर भारी बर्फबारी से जो यातायात है वो ठप हो चुकी है। तो एक तरफ जहां सैलानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, वहीं दूसरी तरफ जो यातायात है वो इस भारी बर्फबारी की वजह से पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। इन इलाकों में 2 से 3 इंच तक मोटी बर्फ की चादर जमा हो गई है। फिलहाल बीआरओ की टीम बर्फ हटाने का काम लगातार कर रही है। बर्फबारी के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है और ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए क्या हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। यातायात ठप हो चुकी है, भारी स्नोफॉल यहाँ पर हो रहा है। बीआरओ की टीम लगातार बर्फ हटाने का काम कर रही है और ताकि लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कम हो सके। दिल्ली से आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियन को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरोप लगाए गए थे नरेश बालियन के ऊपर और अब उनकी गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरेश बालियान पर गैंगस्टर से जुड़े होने का आरोप है और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ये आरोप लगाए थे। बिजनेसमैन से वसूली करने का भी गंभीर आरोप लगाए। तो फिलहाल विधायक आम आदमी पार्टी से नरेश बालियन की गिरफ्तारी की जानकारी क्राइम ब्रांच ने नरेश बालियन को गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने नरेश बालियन के ऊपर आरोप लगाए थे। बीजेपी प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया और उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि नरेश बालियान का संपर्क और कॉन्टैक्ट गैंगस्टर से है और इसी आरोप के बाद में ये भी आरोप लगे कि बिजनेसमैन से वसूली उनके द्वारा की गई। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और नरेश बालियान की गिरफ्तारी को लेकर के आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो अब सामने आ चुका है इस गिरफ्तारी के बाद। और ये भी कहा गया है कि केजरीवाल उनके सिपाहियों को रोकना चाहते हैं। अमित शाह के द्वारा ये कहा। तो नरेश बालियन की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने अपना बयान सामने रखा है। नरेश बालियन की हिरासत से बीजेपी बेनकाब हुई, आम आदमी पार्टी का ही कहना है। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनके सिपाहियों को रोकना चाहते हैं अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर सियासत काफी तेज हो चुकी है। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसके बाद में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, महायुति ने जीत हासिल की। ऐसे में 5 दिसंबर को तारीख बताई जा रही है जब शपथ ग्रहण समारोह महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के काफी मंथन किया जा रहा था और शपथ समारोह में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई के आजाद मैदान में ये शपथ समारोह होने वाला है। सीएम डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन डेट आ चुकी है कि 5 दिसंबर को महाराष्ट्र को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। और अब बात करते हैं 13 जनवरी। ये वो तारीख है जिस पर सभी की नजर, न सिर्फ देश जो भारतीय है बल्कि विदेशों में भी हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि प्रयागराज में, संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का इस बार हर कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि कई मायनों में ये खास होने वाला है इस बार। ऐसे में 40 करोड़ सनातनियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल वहां पर जाकर चीजों का जायजा ले रहे हैं बल्कि गूगल के साथ में भी अब उन्होंने हाथ मिलाया। आपको दिखाते हैं डिटेल रिपोर्ट।
सजने लगा प्रयागराज का कुंभ क्षेत्र, लगने लगा साधु संतों का मेला। डिजिटल होगा इस बार का महाकुंभ। महाकुंभ में दिखेगा मोदी योगी का विजन। दिव्य और भव्य होगा इस बार का महाकुंभ। सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में संगम किनारे तैयारियों का शंखनाद हो चुका है। पूरी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस गंगा के संगम किनारे 1/3 हिंदुस्तान भक्ति के भाव में उतरने वाला है, वहां के माहौल में महाकुंभ की छटा बिखरने लगी है। तस्वीरें देखिए। महाकुंभ में भूमि आवंटन के साथ ही डेरा लगना शुरू हो गया है। सरकार ने प्रमुख अखाड़ों को भूमि आवंटित कर दी, लिहाजा अखाड़ों ने अपने अपने स्थानों पर तंबू लगाने का काम शुरू कर दिया है। ये देखिए, श्री पंचायती अखाड़ा का बोर्ड दिखाई दे रहा है। इसी तरह तमाम अखाड़ों ने भी निर्धारित समय सीमा के तहत काम शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों में अखाड़े धर्म ध्वजा फहराएंगे और अपने अपने इष्ट देव की स्थापना करेंगे, जिसके बाद 15 दिसंबर से साधुओं का छावनी में प्रवेश शुरू हो जाएगा। एक तरफ मेला प्रशासन इस छावनी के बाहर अपनी तैयारियां करता है, तो दूसरी तरफ जो अखाड़ों के जो साधु संत होते हैं वो इन छावनियों को बिल्कुल विस्तृत रूप देते हैं और अलग अलग तरीके से इस अपनी छावनियों को सजाते हैं। छावनियों के इसके साथ ही पहले यहाँ पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी और इसके बाद अखाड़ों के जो इष्ट देव हैं उनकी स्थापना की जाएगी और इसके साथ ही देश भर के जो साधु संत हैं जो अलग अलग अखाड़ों से जुड़े रहते हैं वो अपनी छावनियों में आना शुरू करेंगे। बताया ये जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद से छावनी प्रवेश शुरू होगा और इसके साथ ही जो अलग अलग अखाड़ों के साधु संत हैं वो अपनी छावनियों में प्रवेश करेंगे। इस बार का महाकुंभ कितना भव्य होने वाला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के प्रयागराज में आने की उम्मीद है, लिहाजा तैयारियां भी उतनी ही तगड़ी होने वाली है। तकरीबन 4000 हेक्टेयर के इलाके में मेला लगेगा। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। 1,50,000 टेंट लगाए जाएंगे, जिसे 25 सेक्टर में बांटा जाएगा। लेकिन इस बार महाकुंभ में जो दिखाई देने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ। इस कुंभ की सबसे खास बात जो होने जा रही है वो ये कि इस बार कुंभ डिजिटल होगा। इस बार गूगल जैसी कंपनी महाकुंभ में भागीदार बनने जा रही है। हैरानी होगी आपको जानकर कि महाकुंभ के मेले की इनसाइड लोकेशन आपको इस बार गूगल मैप में नजर आएंगे। 4000 हेक्टेयर का मेला क्षेत्र मेले में आने वाले हर किसी के लिए एक क्लिक पर होगा। सरकार का यह फैसला महाकुंभ में शामिल होने वाले 40 करोड़ लोगों के लिए बड़ी सौगात होगी। गूगल के मैप में महाकुंभ की लोकेशन होने से लोगों का समय बचेगा। लोग मैप के जरिए महाकुंभ के अंदर रास्ता नहीं भटकेंगे। आसानी से महाकुंभ की किसी भी लोकेशन पर जाया जा सकेगा। अस्पताल, पब्लिक निवास, थाने, खोया पाया केंद्र, इन तमाम जगहों को गूगल मैप अस्थायी तौर पर अपने मैप में शामिल करेगा। खास बात यह होगी कि इसके लिए आपको किसी ऐप पर नहीं जाना है। जो सामान्यतः गूगल मैप हम उपयोग में लाते हैं, उसी के जरिए महाकुंभ की सभी लोकेशन आपको हासिल होंगी।